वेलकम फ्रेंड्स। आर ओ यूपीपीसीएस प्री आदि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज शुरू की है, जिसमें ये थर्ड वीडियो है। आज हम आर 2021 के जो शेष बचे क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 106, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ यानी स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स ध्वनि उत्पन्न होती है एक सितार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कच्चे तेल की जो कीमतें होती हैं वो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित होती हैं। कच्चा तेल खरीदने के लिए दुनिया भर में जो बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है वही क्या होता है? ब्रेंट इंडेक्स होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की गणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पर है? यानी स्लम सबसे ज्यादा कहाँ पर है? स्लम सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में लगभग 4.5% ही स्लम है। जयपुर में लगभग 10.5% है स्लम और लखनऊ में ये 12% के करीब है स्लम। बेंगलुरु में ये 8% है। तो सबसे कम हमको बताना था, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है करजन वायली की हत्या, ये 1909 में हुई थी। दूसरा है खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में। तीसरा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1881 में हुआ था, 1881। 4 है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? 1912 में ये शुरू किया गया था। इसका कोड क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा केसरी का प्रकाशन, तो प्रारंभ तो ये 1881 में होता है, 3 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1908 यानी 2 ऑप्शन, और उसके बाद आ जाएगा 1909, लास्ट में आ जाएगा 1912। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से हमको व्यवस्थित करना है। पहला है भारतीयों द्वारा चीनी औद्योगिकों का विकास कब किया गया था? तो ये 1903 में किया गया था। कहाँ पर? प्रतापगढ़ जो देवरिया है वहां पर हुआ था। दूसरा है रिसरा में प्रथम जूट मिल कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1855 में हुआ था। और थर्ड है भारत में स्टील का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? तो ये हुआ था, स्टील का उत्पादन प्रथम को हुआ था 1874 में, और ये कहाँ पे हुआ था? कुल्टी में। फोर्थ है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1854 में ये हुआ था शुरू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4 ही आ जाएगा, 1854, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 111, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 2005 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी के माध्यम से एनडीएमए का गठन किया गया था, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन भी किया गया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है हमको, मिसिंग नंबर इसमें बताना है क्या है। यहाँ पर हम एक बार ऐसे ट्राई करके इसको देख लेंगे। सबसे पहले 5 और 4, 5 4, लास्ट में यहाँ पे 18 दिया गया है। एक बार हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 5 4 और यहाँ पे 2 है, इसको मान लेते हैं अलग। फिर है 6 3, यहाँ पर है 27, लास्ट है 12 4, ये हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में है 96। 5 4 कितना होता है? 9 होता है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। 6 और 3 होता है 9, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 27। 12 और 4 होता है 16,
अगर 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जो जिबूती आचार संहिता है वो किससे संबंधित है हमको बताना है। ऑप्शन ए है कांगो द्रोणी का संरक्षण, ऑप्शन बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह, ऑप्शन सी है नैतिकता का घोषणा पत्र और ऑप्शन डी है परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध जो अंतरराष्ट्रीय समूह है वही है जिबूती आचार संहिता। इसको 2009 में अपनाया गया था। इसमें अदन की खाड़ी, लाल सागर, पश्चिमी हिंद महासागर इन सब में जो समुद्री डकैती होती हैं उन सब के लिए संरक्षण के लिए बनाया गया है। 2009 में इसे अपनाया गया था। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए है सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक। धार्मिक शब्द कहीं नहीं है न्याय में। ऑप्शन बी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक का कहीं जिक्र ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन डी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा हमारा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरीके का न्याय देने की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता 2 तरीके की, अवसर और प्रतिष्ठा की बात की गई है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ भी हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो ये कब हुई थी? नवंबर 1913 में हुई थी। ये हुई थी नवंबर 1913। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी बनारस में। ऑप्शन 3 है कि बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये सबसे पहले हो जाएगा, ये हुआ था 1780 में। ऑप्शन 4 है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगी 1784 में ये की गई थी इसकी स्थापना। तो सबसे पहले हमारा थर्ड आ जाएगा, थर्ड देन आ जाएगा 4, तो हमें राइट आंसर बी मिल जाता है यहाँ पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, गोशामर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको गोशामर रेशम कहते हैं। टसर कीट द्वारा बनाया जाता है। मूंगा कीट द्वारा बनाया जाता है। मूंगा रेशम के उत्पादन में जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन रखता है। अहिंसा रेशम ये मॉडर्न तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाता है और ये कहाँ पे किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो कीड़े होते हैं उनको बिना मारे ही उनसे उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 117 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? यानी जनजातीय जो जिले हैं उनकी संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है हमको बताना है। तो नागालैंड में कितने हैं? ये 11 है। मेघालय में जिस समय 2019 के अकॉर्डिंग मेघालय में भी कितने थे? 11 थे। और मिजोरम में 8, मणिपुर में 9। लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए माना था। अगर बात करें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को लेके तो मेघालय में ये कितने हो गए? मेघालय में हो गए अब ये 7। मेघालय में 7 हो गए, बाकी एज इट इज है। तो फिर भी राइट आंसर हमारा नागालैंड हो जाएगा क्योंकि हमें सबसे अधिक संख्या वाला आंसर ही चूज करना था। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? यानी कौन कौन सिग्नेटरी हैं अब्राहम समझौता के हमको बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन, ये तीनों इसके सिग्नेटरी हैं। और ये किसके लिए है? शांति समझौता है ये। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था, सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त की थी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन।
निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है। तो सबसे पहले भारतीय कैलेंडर के अनुसार आती है बसंत ऋतु, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु सेकंड पे चला जाएगा, एंड वर्षा और शरद हो जाती है 4th। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 121, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। हमको बताना है कि ये जो कथन है उसका सही रीजन है, ये जो कारण दिया गया है या नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या दिया है, उन्होंने क्यों त्यागी थी? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसी के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे है, जहां पर 99% जल विद्युत से उसकी पूर्ति की जाती है, किसकी? कुल ऊर्जा की। अगर 100% वर्ल्ड में किसी ने अपनी जो विद्युत ऊर्जा है उसकी पूर्ति के लिए जल विद्युत ऊर्जा पर मतलब प्राप्त किया है, तो वो है पराग्वे। 100% पराग्वे विश्व में पहला देश बन गया है जो जल विद्युत ऊर्जा से अपनी कुल ऊर्जा की पूर्ति करता है। चाइना प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है जल विद्युत का। चलिए आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत क्या है? यानी उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें जो वर्क फोर्स है, कार्यबल है, उसका जो रेशियो है वो क्या है प्रतिशत? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 23.7% है। चलिए आगे देखेंगे। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए तो ये कहाँ से संबंधित है? ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा, निजामाबाद से ये संबंधित है ब्लैक पॉटरी के लिए। अगर आता है हैंडीक्राफ्ट के रूप में किसको मिला है ये टैग, तो फिर ऑप्शन हो जाएगा खुर्जा। यहाँ पे ब्लैक पॉटरी दिया गया है, तो ये कहाँ पर है? निजामाबाद में। चलिए आगे देखेंगे। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं अभी वर्तमान स्थिति में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अभी उत्तर प्रदेश में 8 हैं महाजनपद उपस्थित। कौन से हैं? काशी, कौशल, कौशल यानी अयोध्या मंडल, मल देवरिया यानी पूर्वी जिले हो गए, चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, वत्स प्रयागराज बांदा हो गया, कुरु मेरठ दिल्ली का क्षेत्र आता है कुरु में, पांचाल में रोहिलखंड आ जाता है, रुहेलखंड के अंदर बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आ जाएंगे, और शूरसेन यानी ब्रजमंडल आ जाएगा। तो ये 8 यूपी में पड़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है हमको बताना है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे शुभग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक शुभग्राही होती है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग के लिए नहीं, हरे रंग के लिए सबसे ज्यादा शुभग्राही होती है मनुष्य की आंख। तो हमको गलत ही देखना था, यानी राइट आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं। सुनने की दृढ़ता कितनी होती है? 1/10 सेकंड होती है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये भी सही है। यानी हम जब किसी को एक बार देख लेते हैं तो वो 16 सेकंड तक हमारी आंखों में उसकी इमेज बनी रहती है। चलिए आगे देखेंगे। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम 10 दिन से अधिक उपवास करते हैं तो उससे लीवर पर क्या असर पड़ेगा हमको बताना है। लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, यही बिल्कुल सही आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर 10 दिन से अधिक हम उपवास करते हैं तो क्या होगा? ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा लीवर का। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? यहाँ पर कौशल विकास से योजना बतानी है जो कौन सी संबंधित हैं। पहली है स्ट्राइड, और दूसरी है स्ट्राइव, थर्ड है संकल्प, और 4 है श्रेयस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यानी जो स्ट्राइड है ये किससे संबंधित है? ये रिसर्च से संबंधित है, ये यूजीसी की है जो स्ट्राइड है।
तो हम 1 हटा देंगे, बाकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। जा दिन जन्म भयो डैश का धरती दसी अढ़ाई हाथ, ये किससे संबंधित है? जो लोग होती है, ये हमको बताना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी ही होगा। ये जो आला उदल से उदल की जो एक कहानी प्रचलित है, उसी से संबंधित है, यानी आला से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्य से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी जो पहले के सबसे टॉप 10 हैं उसमें नहीं है। तो राइट आंसर इसका पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और फर्स्ट कौन है इसमें? केरल। जो फर्स्ट पोजीशन पर बना है एसडीजी में वो है केरल, जो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं जिनको हमें मैच करके आंसर बताना होगा। यहाँ पर वॉर दिए गए हैं और उनका ईयर दिया गया है, कब हुआ था। पहला है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, तो ये कब हुआ था? ये 1780 से 84 के बीच हुआ था, यानी 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय अंगल फ्रांसीसी युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये 1750 से 54 तक हुआ था, यानी डी से मैच हो जाएगा, द्वितीय अंगल फ्रांसीसी युद्ध। तीसरा है तृतीय अंगल मराठा, यहाँ पे मराठा दे दिया। मराठा युद्ध कब हुआ था? तीसरा, तो ये हुआ था 1803 से 1805 में। डी है द्वितीय अंगल अफगान युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1878 से 80 के बीच हुआ था ये। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2413। 2413 ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये शहरी वेधशाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी ये न्यू दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तेल की मात्रा बढ़ाने में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा, जो सरसों का मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें उपयोगी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सल्फर के कारण ही तेल की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए आगे देखेंगे। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सर्विस सेक्टर ही होता है हमेशा, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। 2021 के अकॉर्डिंग कितना है ये? 54.1%। चलिए आगे देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, यानी 10 लाख की शहर कौन सा नहीं है, हमको बताना है। पहला है आगरा, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी मुरादाबाद हो जाएगा। 7 कौन से हैं? आगरा है, प्रयागराज है, लखनऊ है, मेरठ है, गाजियाबाद है, आगरा है, बनारस है और प्रयागराज, ये 7 हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको बताना है। पहला है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेम तरीके की क्रॉप्स नहीं उगाई जाती फसल चक्र के अंदर। दूसरा है फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल होनी चाहिए, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे? ये करंट का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इस पर समझौता किया था। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से अलग है, यानी हमको जो 3 है उससे अलग बताना है। ऑप्शन ए है दिशा, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी है सुई और ऑप्शन डी है चुंबक।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन है, यही सबसे अलग हो गई। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, 1 वाइट बराबर कितने विट्स होते हैं, 8 बिल्कुल सही है। 1 किलो वाइट बराबर कितना होता है, 1024 वाइट्स होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स होते हैं, किलोबाइट्स नहीं होते हैं, ये यही आंसर गलत हो जाएगा। ये क्या होते हैं, मेगाबाइट्स होते हैं, तो हमको गलत बताना था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में 2 लिस्ट दी गई हैं। हमें बताना है कि किस जगह किस वर्ष हुआ था। तो चलिए देखते हैं। मेरठ, ऑप्शन ए क्या है, मेरठ। तो मेरठ में ये कब हुआ था, मेरठ में हुआ था ये जब हमारा देश आजाद होने वाला था, यानी 1946 में मेरठ में हुआ था। कानपुर में 1925 में होता है, लखनऊ में 1916, बनारस में 1905, वही जब सर्वेंट ऑफ इंडिया का गठन होता है, यानी यहाँ पे जो ये बनारस में हुआ था, तभी सर्वेंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1905 में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। मेरठ 1946, कानपुर 1925 और लखनऊ 1916, बनारस 1905। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।